देखिए अभी तक हम लोग सीखे थे बाप रे। अब यहां पर क्या होगा कि हमेशा सोचते थे वर्ब या प्रपोजिशन के बाद वाला होगा, उसके पहले पहले वाला होगा, हमेशा ये सोचते थे। लेकिन यही एक ऐसा जगह है जहां पर आप धोखा खा सकते हैं। और गुड न्यूज ये है कि 100 में से 99 टाइम्स यहां से क्वेश्चन नहीं आता। तो ये गुड न्यूज है कि अगर आप जान भी गए तो कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं लाने वाले हो। हाँ, हो सकता है कि 10th रैंक था ऑल इंडिया रैंक तो आप फर्स्ट पर चले गए, इतना डिफरेंस हो सकता है। लेकिन अभी हमें नहीं लग रहा है कि हम में से कोई यहाँ 10th वाले रैंक के आसपास पहुंचे हैं, इसलिए आप एकदम रिलैक्स होकर सीखो। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, ये टॉप 10 वाला भी टारगेट नहीं है। तो वर्ब टू बी, अब टू बी में मानो अनिकेत की बीबी, अनिकेत की बीबी, ये सारी बीबी यही है, बी बीन बीन। ये अनिकेत पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, यहां देखो इज एम आर और वॉज वर, शायद याद रह सकता है, इज एम आर वॉज वर और अनिकेत की डैश। ठीक है, ओके। तो वर्ब टू बी के बाद प्रोनाउन का नॉमिनेटिव फॉर्म आता है। आप यहां बोलते हो इट इज आई हु एम टीचिंग यू, इट वॉज यू हु मेट यस्टरडे, ऐसी बातें आप करते हो। या आप ही थे जो कल मिले, और लोग नहीं मिलते हैं इतने आसानी से। तो यहां हो जाएगा इट वॉज ही हु वॉज रिस्पॉन्सिबल, आई एम ही whom you want, मैं वही हूं जिनसे तुम मिलना चाहते हो। इफ आई वर ही, ये तो बड़ी अच्छा क्वेश्चन है यार। अगर कोई कहे ना कि काश मैं तेंदुलकर की जगह होता, काश मैं मोदी साहब की जगह होता, आंसर बड़ी सिंपल है, दैट इज वाई यू आर नॉट देयर, दैट इज वाई यू आर नॉट देयर, है ना। बहुत लोग ऐसे बोलते थे मैं वहां होता तो ऐसे करता, और आपको उकसाया जाता है इंटरव्यू में। इंटरव्यू में बड़ी खतरनाक क्वेश्चन होता है कि मानो ये एक्स कंपनी में जॉब कर रहा है, मेरे पास आया तो मैं पूछा एक्स कंपनी क्यों छोड़ रहे हो, अब ये वहां का शिकायत करने लगा। मानो ये आईएएस का इंटरव्यू में आया, मैं पूछा आप अगर सेलेक्ट हो जाओगे तो देश को कैसे बदल डालोगे, पता चला ये प्रीवियस पॉलिसी का शिकायत करने लगा। अगर आप मोदी साहब की जगह होते तो क्या कर लेते। तो आपका बेहतर आंसर क्या होना चाहिए, इकलौता बेहतर आंसर क्या होना चाहिए कि सर मैं अगर उनके जगह होता तो शायद मैं भी ऐसा ही कुछ अच्छा काम कर रहा होता, मैं भी कुछ ऐसी ही बेहतर बेहतर पॉलिसी सब ला रहा होता। किसी का शिकायत नहीं करनी, ये काम तो परमानेंट बंद कर दो। जहां स्मार्टनेस दिखाए रैंक सीधे नीचे गिर जाता है, तो ये कभी नहीं करना। कहना मैं भी कुछ ऐसा ही करता, क्योंकि सच्चाई है आप वहां जब पहुंचोगे, सारे सर्कमस्टांसेस देखोगे तो आप भी वैसा ही कुछ करोगे। सब बेस्ट कर रहा होता है, आप भी वैसा ही कर रहोगे, तो हम भी कुछ ऐसा ही कर रहे होंगे, है ना। थोड़े से ऊपर नीचे हो सकता है, कुछ ऐसा ही कर रहे। तो ये बेहतर आंसर, क्योंकि गोल क्या है, अपनी औकात नहीं दिखाना है, गोल है सिलेक्शन चाहिए। एक बार वहां पहुंच जाए, जब आ जाएंगे तो फिर तब दिखाएंगे कि मैं यहां हुआ तो क्या करूंगा, उससे पहले ये सब हरकत नहीं करना। ठीक है, ओके चलो। अब यहां पर क्या है बच्चे, इफ आई वर ही आई वुड नॉट डू इट। डू इट तो बोलना ही पाप है, डू सो, कभी भी डू इट नहीं बोलना, यह करो ऐसा करो, तो डू इट बोलना ही नहीं है। ओके, इट वॉज आई दैट गेव यू द, जो भी है। अब ये कहोगे कि यह मैं ही था जो तुम्हें कलम दे दिया, दूसरा लोग नहीं देगा। कुछ लोग होते हैं छिछोरे टाइप, आपसे पेन मांगेगा आप दे दिए, पता चला रिफिल खोल के निकाल लिया, दूसरा पुराना लगा दिया। मेरे एक स्टूडेंट ऐसे खतरनाक वाले थे। ओके, इट माइट हैव बीन ही, इट माइट, अनिकेत ऐसे नहीं करने का, इट माइट हैव बीन ही। ठीक है, ये वो हो सकता है, वहां पर दौड़ पर वो हो सकता है। तो ये ऐसी बातें आप सुने हो कि सर वर्ब के बाद ही हिज हिम होना था, यहां ही हो रहा है। अरे बापरे के बाद नहीं समझ में आ रहा है क्या। हाँ, तो ये आई एम के बाद तो इधर वाला होना चाहिए था, हिम होना चाहिए था सर, लेकिन यहां ही है। तो यही एक ऐसा है जहां पर आप धोखा खा सकते हो, तो सावधान रहना। उसके बाद हाँ ये सही है, लेकिन इसके बाद 1% ये 99% केस में वही, बाद में बाद वाला, अब पहले में पहले वाला। ये खास फॉर्मेट है, देखो ना, ये रट जाओ ना, इट वॉज ही या वही था,
आई एम ही, whom you want, मैं वही हूं. इफ आई वर ही, यदि मैं तुम्हारे जगह होता तो आई वुड नॉट डू इट, मैं ऐसा नहीं करता. इट वॉज आई दैट गिव यू द पेन, इट माइट हैव बीन. ये 5-6 एग्जाम्पल एक बार देख लो ना, दिमाग में सेट कर जाता. ठीक है. और गुड न्यूज सुनो ना, अगर आप ऐसे में भी हरकत करना चाहते हो करो, 99 तो आ ही जाएगा 100 में. ख्वाब देख ले. ठीक है, ओके. मैं नहीं देख रहा हूं कि कैसा मार्क्स चल रहा है अभी. ठीक है, ज्यादा खुश मत. ए रजत, एक बात बोलूं, अगर मैं 25 गधों का टेस्ट लूं, कोई न कोई तो टॉप करेगा, तो डजंट मीन आप बेहतरीन हो. ये दिमाग में कभी नहीं रखना बच्चे, कभी कोई नहीं रखना है. मैं नहीं जान रहा हूं आपने से कौन टॉप की हो. अभी यहां पर एक बच्चा आता है जिसको कि हिंदी समझ में ही नहीं आती, मासूम खोई नहीं समझ में आती है. एमएस के लोग कहते हैं, क्योंकि उसका नाम भी लेने में हम लोग को तकलीफ होता है. और वो नीचे से टॉप करता रहा और अचानक एक टेस्ट में, पिछला टेस्ट धमाका किया, सीधे टॉपर और सेकंड टॉपर में गैप, सबको नीचे कर दिया. पता नहीं कौन कैसे कर जाएगा. और एक और चीज मैं बता दूं, हम में से जितने लोग आईआईटी में थे, टॉपर भी और नीचे का गधा टॉपर भी एक दूसरे से डरता है. जो टॉप करके आया वो हमेशा कैंपस में टॉप ही नहीं कर पाता, शायद एक बार भी नहीं कर पाता. आप बताओ, इंडिया का पहला टॉपर था, तो कैंपस में भी तो टॉप करना चाहिए था. बहुत खतरा है भाई, आप ऐसा कर ही नहीं सकते हो. हल्का सा भी इधर किए, कोई आपका सीट चुरा के भाग जाएगा. और जाने आपके जैसे कितने लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, कितने लोग तैयारी कर रहे हैं, कब आपका सीट छीन लेगा पता नहीं क्या. अब यहां देखो बच्चे, क्या है यहीं पर देखो लिखा हुआ, आधुनिक ग्रामर के अनुसार टू बी वर्ब के पहले वाला नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में हो, टू बी वर्ब के पहले वाला नाउन अगर ऑब्जेक्टिव केस में हो, तो सर यहां टू बी के पहले कौन सा मैन है, बाद नो वर्ब है, तो वर्ब के बाद बाद वाला, तो द मैन क्या है, बाद वाला. द मैन, द मैन्स, द मैन. हाँ बोलो बच्चे, द मैन, द मैन्स, द मैन. राम, राम्स, राम. तो बाद वाला ये है, तो अगर ये बाद वाला है तो टू बी के बाद बाद वाला ही आएगा, टू बी के बाद बाद वाला ही आएगा, यानी आजू बाजू एक जैसा फॉर्म में आएगा, आजू बाजू एक जैसा फॉर्म. यहीं पर इसीलिए हमने ब्रेक दिया था, मतलब छोड़ दिया था क्लास, कि यहां पर थोड़ा ध्यान इधर उधर हो जाएगा. अब यहां से आज नई बात सीखना है और यहां से फिर मजा आना चाहिए, फिर मजा आना चाहिए. यही लेसन का आपको वीडियो पूरा प्रॉपर मिलेगा. इसके बाद आप ही को स्पेस ली जाएगा, औरों को नहीं, है ना. यही यही लेसन तक, लास्ट तक है. यहां देखो, इस लेसन तक मैं पूरी इंडिया को, पूरी वर्ल्ड को हेल्प करना चाहता हूं. यहां देखो क्वेश्चन क्या है, हम लोग के जमाने में एक तोता स्टोरी था, पैरट. तो जैसे वो तोता बोलता था, हु इज देयर, हु इज देयर, बुढ़िया माँ रहती थी तोता के साथ, हु इज देयर, हु इज देयर. तो वहां से आंसर होता था कि इट इज आई और इट इज मी. अब हमें सीखना है कि ये दोनों में से कौन, इट इज, वही लड़का देखो टॉप किया जो पीछे, इट इज आई और इट इज मी. अब ये देखना है कि कौन सा सही है, क्यों है. ठीक है, और बड़ी कमाल की बात यहां सिखाएंगे, 50% क्वेश्चन तो 3 सेकेंड में आंसर आएगा, 1.5 सेकेंड में आंसर आएगा, जबकि सेंटेंस बड़े होंगे और उसके बाद 1.5 सेकेंड में आप आंसर कर दो. ये देखो सेंटेंस बड़े हैं कि नहीं बताओ, अरे बड़े हैं ना, लेकिन आप 1.5 सेकेंड में आंसर कर जाओगे. मुझे लग रहा है यहां पर एक पेज अच्छी वाली उड़ा दिया गया, मुझे ऐसा लग रहा है अभी. देखिए अब यहां बापरे वाला एग्जाम्पल हम लोग यूज करते हैं, बापरे वाला एग्जाम्पल यूज करते हैं. ठीक है, ये यूज करते हैं. देर इज नो डिफरेंस बिटवीन, प्रपोजिशन है बच्चे, प्रपोजिशन है, तो हमने क्या बोला था, वर्ब या प्रपोजिशन के बाद बाद वाला आएगा. आई माई मी का यू, मी होगा, यू योर यू का बाद वाला यू होगा. ठीक है, ही हिज हिम का हिम होगा. ठीक है जी, ठीक. तो यहां देखो, देर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी. अब बिटवीन यू सेकेंड पर्सन 231 वाला, तो ऑर्डर भी ध्यान रखना है ना, 2 3 1 का भी ऑर्डर ध्यान रखना है. ठीक है क्या, तो देर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी. लेट तो वर्ब है, तो वर्ब के बाद वाला आता है, तो यू योर यू का बाद वाला यू है, ये सेकंड वाला यू है. तो लेट यू एंड मी,
ये हिंट है, तो आई माई मी है ना, इसीलिए हम लोग बोलते हैं लेट अस प्ले, वी आवर अस, क्योंकि लेट वर्ब। कभी भी कोई बोले कि दो खास वर्ब बता जिस पर मैं आप पर प्राउड फील करूं, तो वो दो खास वर्ब है लेट और प्रेफर, उसके बाद कोई नहीं, प्रेफर। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं प्रेफरिंग, प्रेफर्स, प्रेफर्ड, और प्रेफर के बाद देन नहीं आता, उस पर पूरी अच्छी अच्छी स्टोरी हम आपको सिखा चुके हैं। आई हैव टोल्ड हिम द फैक्ट, तो यहां वर्ब के बाद वाला, वर्ब के बाद वाला, ही हैज गिवन ग्रेट ट्रबल टू राम एंड मी, तो ये इसके बाद वाला है, इसके बाद क्या है बच्चे, बाद वाला, आई माई मी, तो राम राम्स राम। अरे समझ में आए तभी हाँ करने का, ठीक। आई आज हिम ए क्वेश्चन, तो आज के बाद वाला, ही वॉन्ट्स टू, वर्ब भी है, प्रपोजिशन भी है, वॉन्ट्स टू सी, उसके बाद वाला, उसके बाद क्या है बच्चे, बाद वाला। प्लीज कम विद मी, तो प्रपोजिशन के बाद वाला। ऑल वर प्रेजेंट देयर बट दे, ये बट एक्सेप्ट वाला है, ये बट प्रपोजिशन है, एक्सेप्ट देम, तो इसके बाद वाला। तो ये हमने याद करा दिया कि आप पीछे वाला सीख कर कहीं आप ना उस कंडीशन में आ जाएं, यही हरदम यूज करना है, इसको चेंज नहीं करना है, समझ गए कि नहीं। इसी से आपका सिलेक्शन आराम से होने वाला है, इसी से होने वाला। अब ठीक है, देखिए यहां से अब आपको खास टाइप की बातें सीखना है और मजा आना चाहिए यहां सीखकर, यहां से एकदम मजा आना चाहिए। देखिए क्या है, यहां पर लिखा हुआ आई लाइक यू बेटर देन ही, या आई लाइक यू बेटर देन हिम, ऐसी बातें अगर आ जाए तो आप क्या क्या कर सकते हो। मैं पूछूं कि ये वाला सेंटेंस सही है या ये वाला सही है या दोनों है, तो ये अब ठीक से सीखना है और बहुत ही अच्छे से सीखना है। इस जगह पर वर्क होने चाहिए, पता है कैसा वर्क होना चाहिए, जैसा हम लोग वर्क किए थे हु हुज हुम में, बिल्कुल वैसा ही वर्क चाहिए। तो अब ठीक से सुनना, आई लाइक यू बेटर देन ही या हिम, ठीक है ना, आई लाइक यू बेटर देन ही या हिम। कुछ बोली क्या देवी, ये क्या कर रहा है, अच्छा, तो आई लाइक यू बेटर देन ही और हिम, ठीक है। अब यहां देखो हम लोग ये इसमें क्वेश्चन करते हैं, आई लाइक यू बेटर देन ही या हिम। अब ये थोड़ा ठीक से सुनना बच्चे, आप समझते हो ही पहले वाला शब्द है, हिम बाद वाला, ही हिज हिम, ठीक है, हाँ तो बोलना पड़ेगा, ठीक है, ओके, अच्छा। आई लाइक यू बेटर देन ही और हिम। अब क्या करना है बच्चे कि हम लोग कहेंगे कि सर ही को अगर हम आई की जगह ले आए, मुंह खोल के सांस लग रहा, ब्राह्मण है क्या, ब्राह्मण है क्या, ऐसे मत किया करो। तो देखो आई लाइक यू बेटर देन, अब यहां पर ही को यहां ले आओ, अब पूरे कॉपी करो सभ्यता के साथ, हाँ सभ्यता वही है, लाइक के बदले लाइक्स, तो आई लाइक यू बेटर देन ही और आई लाइक यू बेटर देन हिम, ये चेक करना है, ठीक है ना, ये चेक करना है। तो जरा सुनिए क्या हो रहा है कि आई लाइक यू बेटर देन, आई लाइक यू बेटर देन ही लाइक्स यू, बेटर देन ही लाइक्स यू। अगर ये सही है, आई लाइक यू बेटर देन ही लाइक्स यू, यानी मैं ज्यादा पसंद करता हूं, है ना, आई लाइक यू बेटर देन ही लाइक्स यू, एक सेंटेंस हो गया कंप्लीट। अगर ये एक्सेप्टेबल है तो आंसर सही है। अब हम चेक करते हैं हिम होगा कि नहीं होगा, तो इस बार हिम तो इसके जगह रखेंगे, अरे हिम तो बाद वाला है, तो वर्ब के बाद वाला होगा, भूलना पड़ेगा, हाँ, तो यहां हम बाद वाला रखेंगे, तब यहां क्या होगा, आई लाइक यू बेटर देन आई लाइक हिम, आई लाइक यू बेटर देन आई लाइक हिम, फिर भी मैं ही ज्यादा पसंद कर रहा हूं, मीनिंग एक ही है। तो आई लाइक यू बेटर देन ही लाइक्स यू और आई लाइक यू बेटर देन आई लाइक हिम, तो यानी मैं इन दोनों में से इन्हीं को ज्यादा पसंद करता हूं, दोनों से मीनिंग वही आ रहा है, यहां दोनों सही है। मतलब क्या करना है बच्चे, फिर से सुनो, ही को उठा के यहां ले आओ, जब वो ही बोलोगे तो यहां से पढ़ना, आई लाइक यू बेटर देन ही लाइक्स यू, अगर सुनने में सही लगे तो सेंटेंस सही है। कोमल
ठीक है। और अगर आई लाइक यू बेटर देन ही लाइक यू, ही लाइक्स यू, अब हम कहेंगे आई लाइक यू बेटर देन आई लाइक हिम, आई लाइक यू बेटर देन आई। हाँ बाबू सोना, एक में ही यहां आ गया, एक में हिम यहां आ गया, मीनिंग दोनों सेम है। वही सिखाता हूं, ठीक है। भले इसे हटाओ, इसको दबा के पढ़ने में कंसंट्रेशन खराब, तो नींद तो आती है। तो देखो मैं कह रहा हूं आई लाइक यू बेटर देन आई लाइक हिम, तो मीनिंग क्या सुनाई दे रहा है कि मैं जितना इनको पसंद करता हूं उससे ज्यादा आपको पसंद करता हूं। ये क्लियर हो रहा है क्या? आई लाइक यू बेटर देन आई लाइक हिम, यही हो रहा है ना। एंड आई लाइक यू बेटर देन ही लाइक्स यू, जितना वो आपको पसंद करता है उससे ज्यादा मैं ही पसंद करता हूं। तो दोनों केस में मैं ही पसंद कर रहा हूं कि नहीं, ज्यादा सच्चाई भी है, उसे पूछ के देखो, ठीक है। ओके हाँ, ये तो एक्सीलेंट वाला बच्चा है, क्या बात कर रहा है। आपके बैच में ये और एक जो छोटी सी गुड़िया आती है, बहुत अच्छा रैंक पर जा सकते, बहुत अच्छा रैंक पर जा सकते। इसलिए वो आपको नहीं पता है छुपा रुस्तम हिडन गाय कौन कौन साबित होते हैं। हम लोग वो समझते हैं कि कहां पर क्या है। अब जैसे सॉफ्ट अगर बाहर में धोना बंद कर दे किसी को, सॉफ्ट जो है किसी को देखती बाहर में धोने लगती है, ठीक है, तो अगर ये ऐसे करके, सबसे ज्यादा तू ही धुलता है, तू भी बड़ा थेथर है। पता है बच्चे, जब ऐसा आप लोग को देखता हूं ना तो मैं ईश्वर से प्रे करता हूं कि दोनों को सेम ऑफिस में जॉब मिल जाए ताकि ये दोस्ती बरकरार रहे, ठीक है। हाँ ये लगता है कि सेम जगह मिल जाए जॉब, ठीक है। अब यहां देखो आई लाइक यू बेटर देन ही हो गया कि हिम हो गया, ये समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब आपको थोड़ा फील कराते हैं कब गड़बड़ होगा, गलत नहीं, गड़बड़ गड़बड़ होगा, ठीक है। तभी जरा देखिए, यहां से देखिए। हाँ अभी तक तो सही खोजने में लगा हुआ है, ठीक है। हाँ दोनों ठीक है बच्चे, दोनों ठीक है। मैं डॉल से पूछा था कि आप क्लास समय पर आ जाओगे कि नहीं लेने के लिए, और डॉल बोल गई थी कि हम आ जाएंगे। अब फिर आज लेट से आई है, 38 मिनट्स नहीं। शिवम डॉल मुझे ना, मतलब मुझे ही नहीं, मुझे डाउट, ओके ओके, मुझे डाउट है कि वो शायद लिपस्टिक लगा के आती है, मुझे ऐसा डाउट है। ओके ठीक है, चलो अब कोई कह मत देना जाके, पता चला अगले दिन डॉल गुस्से में आई, ठीक है। यहां देखो टॉम स्विम्स बेटर देन आई, ध्यान से देखना, अब ऐसा गड़बड़ होगा, ठीक है। टॉम स्विम्स बेटर देन आई स्विम, ये आई को कहां ले आएंगे बच्चे, टॉम के जगह। टॉम स्विम्स बेटर देन आई स्विम, ठीक है क्या। ओके अब देखना गड़बड़ क्या होगा। अब ये मी जो है ये तो यहां लगाना पड़ेगा वर्ब के बाद, तो टॉम स्विम्स बेटर देन टॉम स्विम्स मी, मेरे को क्या तैरेगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। टॉम स्विम्स बेटर देन मी, तो ये गलत है कि नहीं बताओ, तो ये सेंटेंस गलत है कि नहीं, गलत है कि नहीं, गलत, ठीक है क्या। थक गए हो क्या जी सुबह से पढ़ते पढ़ते, तो चलो कुछ बात बताता हूं। एक नेताजी को बोला गया, नेताजी ने बोला कि मेरे को जितवा दो तो मैं पेट्रोल की आधी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। उन्होंने बोला ऐसा क्या कर दीजिएगा, बोले मैं रपटने वाली सड़कें बनवा दूंगा, कि आपको गाड़ी बस ब्रेक लगाना, स्टार्ट नहीं करना है, खुद ही ऐसा चलेगा। तो अनिकेत जैसा एक बच्चा बोला कि सर ये वापस कैसे लौटेगा, वापस कैसे लौटेगा। तब नेताजी गुस्से में गाली दिया, साले इसीलिए बोला था 50%, ठीक है ना, आधी बोला था, उधर वाला तू जानो। तो अभी यहां आधी प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अगर आई है फर्स्ट वाला है तो तुरंत 3 सेकेंड में सही, लास्ट वाला है तो चेक करना, समझ गया क्या। आधी प्रॉब्लम तो 3 सेकेंड, आधी प्रॉब्लम तो, यहां अगर हम लिखे आई और मी तो आई सही है, ही और हिम तो ही तो सही है, ही देखते चेक नहीं करना, हिम रहा तो चेक करना, हिम रहा तो, हाँ तो नेताजी की बात याद रखना है। अब यहां देखो क्या हो गया बच्चे, टॉम स्विम्स बेटर देन आई स्विम, सही। टॉम स्विम्स बेटर देन टॉम स्विम्स मी, गलत है, गलत है। कभी सही भी हो सकता है, गलत भी यहां हो गया, बोलना पड़ेगा हाँ इनको, ये तो बहुत हैंडसम लग, ठीक है।
ये मैं झूठ भी बोलता हूँ, ठीक है। ऐसे जब बड़ाई करता हूँ ना किसी को, जैसे कि सदियों से अनिकेत का बड़ाई कर रहा हूँ, ओके सर हम भी वैसा ही मान रहे हैं, ठीक है। ओके सुनो बच्चे, यहां पर पूछा जा रहा है आई होगा कि मी होगा बाबू, आई होगा कि मी होगा सोना। देख तो दे गेव हिम एज मच एज आई गेव हिम, दे गेव हिम, दे गेव हिम एज मच एज आई गेव हिम, ठीक है। अब देखो दे गेव हिम एज मच एज दे गेव मी, दोनों सही है ना? समझ में आ रहा है या ऐसे? ठीक है ना? ठीक है कि नहीं? यहां एक दो को छोड़ के सबको समझ में आना चाहिए। एक दो को हम पढ़ाए नहीं है सारे लेसन, अदरवाइज सबको समझ में आना चाहिए कि क्या बाद वाला क्या पहले वाला। इसी पर पूछो, हम 30 40 50 बार बोले होंगे क्लास में कि इधर वाला उधर वाला, 30 40 50 बार बहुत होता है, बहुत ज्यादा होता है। ओके अब यहां देखो, यू लाइक हिम एज वेल एज आई लाइक हिम, और यू लाइक हिम एज वेल एज यू लाइक मी। मी है तो बाद वाला में रखो, है ना, वर्ब के बाद, और आई है तो वर्ब के पहले रखो। और समझ में आ गया तो हाँ करो, ठीक है। 4 संडे से बोल रहा हूं कि जिस जिसके चेहरे पे ऐसे ऐसे दिखता है, थोड़ा पढ़ लो बुक, बुक आपके पास है, क्या लगा रेटिंग डालने में? बुक आपके पास है, रेटिंग डालो, जहां दिक्कत हो रहा है आपको पता है किस जगह वर्क करना है। वो क्या होता है? तो वो क्या होता है, हमको उससे क्या मतलब है? हम तो आपके लिए दे रहे हैं। आपको पता होगा कि दिस इज माय लास्ट ईयर ऑफ माय करियर, टीचिंग करियर जो है, ये मेरी बेटी का बैच है ना, तो इसी के लिए ये मैं पिछले 25-30 साल से, समझो ये मेरा आखिरी बैच, ये आपके बैच इसीलिए रिकॉर्ड सब हो रहा है कि फिर कभी कोई बोलेगा पढ़ाई उड़ाई तो उसको रिकॉर्डिंग भेज दें कि ये देख लो। तो ये आखिरी ही है जो आपके साथ। हाँ क्या हुआ? अच्छा वो भी कुछ होता है क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, वो सच है नहीं, वो सब क्या चाहिए तेरे से, वो बस मिठाई खिलाना जब तेरा सिलेक्शन होता, वो भी मौका देगा तभी ना। चलो अब एक बार फिर देखते हैं ऐसी वाली बात है, ठीक है। दे कैन प्ले क्रिकेट एज गुड एज वी कैन प्ले क्रिकेट। अब तक तो समझ में आ गया होगा कि दे और क्रिकेट के बदले बदलना है, वर्ब के पहला वाला शब्द या वर्ब के बाद वाला शब्द, ठीक है जी। ओके और दे कैन प्ले क्रिकेट एज गुड एज दे कैन प्ले अस, गलत है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि सर दे कैन प्ले अस, ये तो गलत हो गया सर, क्रिकेट खेले फुटबॉल खेले, यहां मनुष्य को क्या खेलेगा? तो यही बातें अगर आप याद रख लोगे, ठीक है, ये सब जगह पर ना आप में से कुछ के मन में इतने गंदे वायरस होते हैं कि पता नहीं कुछ चलता है, तो उससे पता चलता है आपकी परवरिश, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे पेरेंट्स का इंसल्ट मत करवाया करो, एकदम गड़बड़ है। आपको नहीं पता है आप किस एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, आपको नहीं पता है कैसे कर्ज ऋण लेके तेरे पापा मम्मी पढ़ा रहे हैं। इतने बड़े झूठ मक्कार टाइप हम लोग के पेरेंट्स होते हैं। हम लोगों से झूठ बोलते हैं, मेरा फोन ये ठीक है, मैं टच स्क्रीन नहीं चला पाता हूं, मेरे पास इतने कपड़े रखे हुए हैं, तू तेरी लीला, ये डेली झूठ चल रहा होता है, पता नहीं आप कब रोकोगे। इतने झूठ आप सोच नहीं सकते हो कि रेगुलर झूठ 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 झूठ, और वो अपनी इज्जत आपके नजर में बचाने में लगे हुए और अपनी औकात से बढ़ के आपके लिए वर्क कर रहे हैं, जो उनको नहीं मिला फैसिलिटी वो आपको मिल रहा है। ये अभी आपको नहीं समझ में आएगा, अभी तो आप हंसते खेलते रहो, और उन्हें अभी जैसे आप अगर कह जाओ ना पापा आ जाइए, सारे काम छोड़कर, तेरी मम्मी को भी छोड़ के यहां आ जाइए, लगेगा पता नहीं क्या हो। समझ जा कितना इंपॉर्टेंट आप लोग हो उनके लिए। कि कैसे अभी आप जरा झूठ बोल के देख लो कि पापा बस जीटीवी नगर आ जाइए जल्दी, और फोन काटो, और देखो कितने जल्दी वो सारे मैराथन रेस वगैरह सब फॉल्स करा के फास्टेस्ट स्पीड से आई, कि पता नहीं क्या जरूरत। और आप में से हर एक की बात कर रहा हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप में से कोई बहुत प्रिय हो कोई खराब हो, सबके पापा मम्मी ऐसे करेंगे। यहां देखो ये वही है बच्चे जो हम बोले थे सावधान, इट इज आई हु एम डूइंग दिस वर्क। अरे बताए थे ना
कि ये वाला में क्या होता है, इट इज के बाद वाला नहीं पहले वाला। ये अभी जो बोल रहे थे, जो आप बोले कैसे जानेंगे, वही 5 सेंटेंस पर। अब यहां से हम लोग थोड़ी अलग बात कर सकते हैं, यहां से थोड़ी अलग बात कर सकते हैं। यहां से अलग बात कर सकते हैं। देखिए बच्चे, यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ी अलग बात कर लें, आपका सिलेक्शन हो जाए। यहां देखो, अब किस जगह पर आपका ध्यान मैं खींचूंगा और आप गड़बड़ कर सकते हो। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग नॉवेल्स, यहां नॉवेल्स होना चाहिए ना बच्चे, दैट हैव बीन पब्लिश दिस ईयर। ओके, ही इज वन ऑफ द क्लेवरेस्ट बॉयज दैट हैव। अब जरा देखो, ये ऑफ के कारण ऐसे बच्चे, और बॉयज है तो हैव है। हाँ बोलो, ऑफ के कारण एस है बच्चे, और नॉवेल्स है तो हैव है। देखना, अब गलत करवाऊंगा। हम चाहते हैं ना हम लोग कि आपकी गलती यहीं हो, वहां नहीं। यहां जितना होना है हो जाए गलती। विवेक जी, आप मुझे धन्यवाद नहीं किए। मैं कितना मेहनत करके आपके लिए ढेरों वीडियो रिकॉर्ड करके भेजा ना मैथ्स का, है ना। मतलब अगर वो आप देख लिए तो आपका टेंशन खत्म है अप्रैल वाला। सच करो कि नहीं? हाँ, अच्छा, मजा आया कि नहीं? एकदम बिल्कुल वैसा ही शॉर्ट में रह के कराए कि जैसे लगे आपको समझ में आ जाए, काम की बातें आ जाए। ओके, द रामायण इज वन ऑफ द होलीएस्ट बुक्स दैट आर। सर अभी तक समझ में आ रहा है सर कि ये ऐसा है। अब यहां से प्रॉब्लम हो रहा है सर। दिस इज ओनली वन ऑफ हिज पोएम्स दैट इज। सर ये क्या हो रहा है सर, ये क्या है सर? यहां तो आर होना चाहिए, यहां क्या होना चाहिए बच्चे? होना चाहिए कि नहीं, बताओ ना। अरे तभी तो पढ़ाऊंगा, ऐसे थोड़े पढ़ाऊंगा। इजी होगा, ठीक है। यहां देखो बच्चे, ये फ्रेंड्स है और यहां पर बता गड़बड़ है कि नहीं, बताओ। नहीं, जो पहली बार सीख रहे हैं उनको लगता होगा कि नहीं कि सर आप अभी बता रहे थे नॉवेल्स, और देखो जो नो सर कर रहे हैं ना, मैं जल्दी देखूंगा कितने दिनों से ये यहाँ ज्वाइन किए हैं। टाइम बीता, समझे। कल गौतम सर हमको बोल रहे थे कि सर कुछ बचवा जो है वो बार बार रिपीट करने में भी बैठा रहता, आगे आगे बोलता है। तो हम बोले कि आज आप बात कर लीजिएगा, ठीक है। आज हम चेक करेंगे सबका डेट ऑफ एडमिशन। तो यहां देखो, ऑफ के बाद नॉवेल्स और हैव, ऑफ के बाद बॉयज और हैव, ऑफ के बाद बुक्स बट, ठीक है, आर, और ऑफ के बाद पोएम्स, और यहां पर इज। थोड़ा तो लोचा है, फर्स्ट बार कोई पढ़ेगा तो लेगा ये क्या चल रहा है सर। और यहां पर फ्रेंड्स और हैज। चलो अनिकेत आप बताओ कि ये क्यों सही है, आप और रजत बताओ क्यों सही है। हाँ तो बताओ ना, पढ़ रखा है तभी गलत करोगे, मुझे पता है। बता बता बता। हाँ हाँ, तो यहाँ कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन है? अच्छा, ओनली वन है इसलिए। अच्छा ऐसा है क्या? और यहाँ ओनली नहीं है सर। एंटीसीडेंट या इंसिडेंट कुछ अलग बोल रहा है क्या? ये वही बोलना चाह रहा है, ये वही बोलना चाह रहा है ना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं बच्चे। एंटीसीडेंट यानी पहले वाला, ठीक है ठीक है। तो क्या कहना चाह रहे बच्चे? देखो ये जो थोड़ा हमको अलग अलग शब्द बता रहा है, तो ANTI और ANTE दो होता है बच्चे। ANTI का मतलब होता है ऑपोजिट, और ANTE का मतलब होता है बिफोर। जैसे वो अपनी शादी का डेट एंटीडेट कर ले, थोड़ा पहले करवा ले, बेसब्र हो रहा है, ठीक है। तो एंटीडेट हम लोग ANTE के बारे में बोलेंगे, ठीक है। ओके, तो अभी आप यहाँ क्या कहना चाहे? हम खुश नहीं हुए, बहुत ज्यादा खुश। तू बता। अच्छा, हम ऐसे तो पढ़ाए नहीं है, या तो हम अपना गला उला दबा के इस खोडर में अंदर चले जाएंगे। ये कुछ से कुछ सीख के रखता है, क्या क्या पढ़ता है। अरे कहे है मत पढ़ा करो, यहाँ पढ़ना थोड़े, क्लास में बस बॉडी चाहिए, पढ़ने आ जाता है। ठीक है, अब सुनते हैं बच्चे, सुनते हैं क्या होता है। देखो, आप कहोगे कि सर हैव और हैज दोनों पॉसिबल,
हैव होगा तो मीनिंग बदल जाएगा, हैज होगा तो मीनिंग बदल जाएगा। जरा देखते हैं क्या हो रहा है सर। यहां पर भी सर दोनों पॉसिबल है, जरा ठीक से सुनो, ठीक से सुनो बच्चे। यहां क्या हो रहा है ध्यान देना, ये हो रहा है दिस इज ओनली वन ऑफ हिज पोएम्स, यह उसकी एकमात्र कविता है, दैट इज वर्थ रीडिंग, जो पढ़ने लायक है ना, जो पढ़ने लायक है। तो वह एकमात्र कविता, ऐसी बात बोली जा रही है। तो एकमात्र कविता, तो हम यहां पर इज ला दिए। फिर यहां देखो, ही इज वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु हैज और हु हैव दोनों सिखा रहा हूं। अगर हु हैज है बच्चे, तो वह मेरे दोस्तों में से एक है जिसका ट्रांसफर पटना हो गया है। तो वह मेरे दोस्तों में से एक है, मेरे सारे दोस्तों में से एक वो भी है जिसका ट्रांसफर पटना हो गया, ठीक है। तो मेरे दोस्तों में से एक है, इसका ट्रांसफर पटना हो गया। और दूसरा क्या हो सकता था, मेरे कई दोस्तों का ट्रांसफर पटना हुआ है, जिसमें से एक वो भी है। अब यहां अगर हम बात कर लेंगे हैज को हटाकर, हम हैव कर दें, क्या कर दें बच्चे, वो यही शायद शब्द यूज कर रहा था अभी, ठीक है ना, हम बड़ा ऐसे से हो रहे थे, ठीक है। तो अगर यहां हैव हो जाएगा, तो यहां देखो तब मीनिंग क्या हो जाएगा, ध्यान दो। अगर हैव रहता तो भी सही होता, उसका अर्थ हो जाता मेरे वो उन दोस्तों में से एक है जिसका ट्रांसफर पटना हुआ है। तो दोनों में क्या अंतर है, वह मेरे दोस्तों में से एक है जिसका ट्रांसफर पटना हो गया, तो वह मेरे दोस्तों में से एक है, मेरे कई दोस्तों में से एक वह भी है जिसका ट्रांसफर पटना हो। मेरे कई दोस्त हैं, एक वो भी है और इसका ट्रांसफर पटना हो गया। और दूसरे केस में क्या होगा, कई दोस्तों का ट्रांसफर पटना हो गया जिसमें से वो भी एक, कई लोगों का ट्रांसफर हुआ जिसमें से वो भी एक है। तो यहां वही मीनिंग बदल, उन दोस्तों में से एक है जिसका ट्रांसफर पटना हो गया। तो ये यहां पर मीनिंग दोनों का लिखा गया है। आप एक बार चेक करना। और अब आप ओह, मैं सोच रहा था तेरी आंटी को तेरे से एक लेटर लिखवाऊं, प्यारे से लेटर। मानो अगर आप अपनी आंटी को लेटर लिखोगे तो कैसे लिखोगे, टू सुंदर आंट। हम ऐसा ही स्पेलिंग यूज करना चाहिए। इस टू का मतलब है द ओनली, एस यू का मतलब है सुपरलेटिव, ए का मतलब है ऑल, और एन टी का मतलब है नथिंग। अब इसको सिखाते हैं, ठीक है, इसको सिखाते हैं, ठीक है। लेकिन उसको सिखाने से पहले ये एक छोटी सी बातें सुन लेते हैं, ये बहुत सिंपल सी बातें हैं जो आप समझते हो, बस आजू बाजू चेक करना होता है। आई वेंट टू राम्स हाउस, हु इज माई फ्रेंड। द हाउस इज नॉट माई फ्रेंड, हाउस कैन नेवर बी माई फ्रेंड। तो यहां पर हम क्या कर देंगे बच्चे, हम कहेंगे कि हु के पहले मनुष्य होना चाहिए सर, तो यहां तो विच लिखो, लेकिन हाउस फ्रेंड नहीं होगा, तो विच लिखने से बात बनेगी नहीं, कि विच इज माई फ्रेंड बात नहीं बननी है। तो इसी को उलट दो, द हाउस ऑफ राम कर दो, तो राम हु से सट जाएगा, अब फिर राम इज माई फ्रेंड सही हो जाएगा। अरे बात समझ में आ रही क्या, अगर इसी को सही करना होता, आई वेंट टू राम्स हाउस, और मानो हु के जगह विच बोलना पड़ता, तो विच इज ब्यूटीफुल हाउस, विच इज माई फेवरेट हाउस, तो बात हाउस की होना चाहिए, विच इज अ ब्यूटीफुल कलर, तो हम घर की बात कर। समझ में आ रहा है क्या, यानी हमें क्या क्या सीखना पड़ा, कि हु के पहले, हु और हुम के पहले मनुष्य चाहिए, तो हाउस तो मनुष्य है नहीं सब, तब यहां विच आएगा। अब विच आएगा तो विच इज माई फ्रेंड, तो हाउस के लिए डिस्क्रिप्शन चल रहा है, तो फ्रेंड तो हाउस की बातें नहीं चल रही है, इसलिए मुझे यही उलट देना होगा, द हाउस ऑफ राम कर दे, तो बात बन जानी। क्या हो जाएगा बच्चे, आई वेंट टू द हाउस ऑफ राम हु इज माई फ्रेंड। समझ में आ जाए तो जल्दी हाँ कर जा, ठीक है। एक और करते हैं। अरे कुछ लोग आज ना वो सब मनाने लगे थे ना, अष्टमी नवमी वाला जो है, तो उसी सब में थोड़ा थोड़ा लेट होते चले गए। अब मैं बार बार आपको मैसेज कर रहा हूं कि लग रहा है कि ये लोग गुस्से में होंगे, वो तो आप लोग इतने अच्छे हो कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको जितने लेट होना है। अच्छा, ऐसे भी आपको ना एक अच्छा समय मिल जाता है, क्योंकि लगातार उतने क्लास कर रहे होते हो,
सर का, डॉल का, सबका क्लास कर रहे थे हो? ओके, कहीं नहीं ये बचवा सब आज डॉल को जाके बोल जाए, डॉल हमसे गुस्से में होंगी। और हमको रजत पर डाउट और अनिकेत पर तो पूर्ण विश्वास है कि क्या बात कर। दिस इज माई फादर्स ऑर्डर, हु इज माई गार्जियन। तो ऑर्डर कैन नेवर बी माई गार्जियन, तो यहां क्या करेंगे, दिस इज द ऑर्डर ऑफ माई फादर। एपोस्ट्रॉफ एस यहां बैठे हुए 90% को बेहतरीन ढंग से सिखाया गया। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ माई फादर, ऐसा करेंगे तो फादर हु के पहले आ जाएंगे और तब फादर इज माई गार्जियन। दिस इज राम्स पेन विच हैज बीन इंपोर्टेड फ्रॉम जापान। राम का कलम, कलम जापान से इंपोर्ट किया गया। तो चलो बात सही हो रहा है कि नहीं, बोलो। अरे हाँ बोलो बच्चे, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट सुनते हैं बच्चे। क्या होता है कि आप बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन दैट का इस्तेमाल, जैसे हु, हुज, हुम कब यूज करते हैं, मनुष्य के लिए। विच, हुज, विच कब यूज करते हैं, कुत्ता बिल्ली के लिए, चेयर टेबल के लिए, मनुष्य छोड़ के सारे के लिए। और दैट हो जाता है सब के लिए, ऑलराउंडर। हमने बोला था हरा हरा, क्या बोला था बच्चे, हरा हरा। हमने बोला था हु, हुज, हुम, मनुष्य, ह्यूमन के लिए, ह्यूमन, ह्यूमन। और विच, हुज, विच रेस्ट के लिए, बाकी के लिए। और दैट, हुज, दैट ऑलराउंडर है। ये सब बताया था। अगर आप में से कोई लेसन 1 लेसन 2 ये सब देखोगे तो ये सब बता चुके हैं। बैच नहीं किए हो अटेंड तो ये बताए हैं, चेक करना, इन सब को बताया। तो ये हु, हुज, हुम, विच, हुज, विच, दैट, हुज, दैट, तो ये ह्यूमन, रेस्ट और ऑलराउंडर, ठीक है, ऐसा है। ओके, तो अब आप कहोगे कि सर आप मूवी देखोगे मर्द, अमिताभ बच्चन वाली, मर्द को दर्द नहीं होता, देखे क्या? अच्छा, हाँ हाँ, जिसके सीने पर मर्द लिखा, ठीक है। तो मर्द मूवी देखेंगे तो एक समय ऐसा क्या है, बोर्ड लगा हुआ है, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। अमिताभ आ गए, अब बोले देख इंडियन भी आया, बादल भी आया, मोती भी आया, कुत्ता मोती था, बादल घोड़ा था, कहा सब आ गया, तू अब जो करना है करके दिखा, ठीक है। तो हम ऐसी बातें करेंगे कि जब दो शब्द कनेक्ट करें, एक के लिए हु हो और दूसरे के लिए विच होता हो, और दोनों को कनेक्ट कर देंगे, तब हम हु की बात करें कि विच की बात करें, तो तब हम दैट की बात करें। तब हम किन की बात करेंगे, दैट की बात करेंगे। अरे समझ में आ रहा है क्या? नहीं, अनमोल की बात कर रहे हैं। अनमोल पहले नहीं वैसा स्लीपी फील करता था, अब लगता है फिर शुरू हो गया। अनमोल अनमैरिड हो, सोया करो ठीक से। तू तो बंद ही रखा तेरा ना पता नहीं कहां पर ब्रेन वर्क करता है। अच्छा ब्रेन किधर ले जाता है अपना, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद। तो देखो बच्चे, अब हम लोग यहां से क्या करें कि मनुष्य, जानवर, वस्तु सभी के लिए क्या यूज होता है, दैट यूज होता है। क्या यूज होता है? लेकिन कहते हैं सर कुछ केस में दैट ही यूज करेंगे, कुछ केस में दैट ही यूज करेंगे। कौन सा वो केस है, अभी हम बताए थे। आंटी को लेटर लिखते हैं, टू सुंदर आंट, ठीक है क्या बच्चे, ऐसा करेंगे। आप अपना AUNT डालना, कोई बात नहीं, तेरी वाली आंटी, ठीक है। तो यहां से अब सुनते हैं क्या हो रहा है बच्चे, द ओनली टू, सुंदर सुपरलेटिव, आंट ऑल एंड नथिंग, ऑल और नथिंग, ठीक है जी, ऑल और नथिंग, ठीक है। अब जरा देखते हैं बच्चे, ये सब आ जाए तो रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुम नहीं आएगा, विच नहीं आएगा, दैट ही आएगा। इसका आने का मतलब है जल्दी से दैट खोजो। पता है आप लोग जो सिस्टमेटिक पूरा सुन लिए ना लेसन, तो आप में से कभी कोई IAS मेंस दोगे ना इंग्लिश मीडियम से, तो मुझे मजा आएगा आपका स्कोर देखकर, मुझे पता होगा कि आपका स्कोर कहां तक जाएगा। अभी तो 55% पे इंडिया का पहला टॉपर हो जाता, सारे गधे उधे आ जाते। 55% समझा कि कितने मार्क्स काटे जाते होंगे, कितने जगह कलम वो चलाते होंगे गुस्से में, और 55% पे इंडिया का पहला टॉपर। अजीब हाल है भाई। तो देखो, दिस इज द बेस्ट बुक, सुपरलेटिव आ गया तो दैट खोज, दैट खोज, दैट खोज, है ना। दिस इज द बेस्ट बुक दैट वी शुड परचेज, यहां गड़बड़ हो रहा है, दैट वी शुड
परचेज। सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, कोई झूठ बोल रहा है, दैट आई हैव एवर सीन। ये बातें जब कोई करे तो लड़की भी समझती है कि झूठ बोल रहा है, ठीक है, समझते। और ऐसे सेंटेंस बोलता रहता अनिकेत जैसा लोग, ठीक है। अब यहाँ पर ऑल, अनिकेत वो दूसरा वाला की बात कर, वो आज आया नहीं। अच्छा देखो, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, तो कहोगे ऑल आते सर दैट, ये सब शब्द देखते ही, टू सुंदरान दैट, टू सुंदरान तो दैट, ठीक है क्या। इट वॉज नॉट फॉर नथिंग दैट ही वेंट टू पेरिस, आई हैव नथिंग दैट आई, मतलब ये दैट मैन इज द ओनली, सॉरी यार, ओनली एनिमल दैट कैन थिंक। तो हम लोग यहां से क्या बात करेंगे कि ये सब आया तो दैट चाहिए, दैट तो चाहिए, ठीक है क्या जी, ठीक है, ओके। अच्छा अगले क्लास में इसका टेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे, तो जब इसका टेस्ट पेपर डिस्कस करते हैं तो 80% क्वेश्चन तो इसी चैप्टर का होता है, 80-90%, और 10% पहला 4 चैप्टर का भी डालते हैं। तो आप परेशानी में ना आना, तो रिवीजन करके आना नेक्स्ट क्लास के पहले। तो दिस इज द ओनली बुक दैट आई कैन गिव यू। तो क्या हो रहा है, द ओनली, टू सुंदरान, टू आया तो दैट होना चाहिए, टू आया तो, सच बताना, ये सब चीज अभी तक गौर नहीं किए थे ना, कि ये रहे तो ऐसा, ये रहे, इसलिए आपका रिजल्ट यहां ज्वाइन करने से पहले जैसे भी होता अब बेहतर हो सकता है। बस आप भूलो मत कोई चीज और अप्लाई करना सीखो। पता चला याद भी है, जॉन राय सा साइकिल चलाने, और भाई साहब साइकिल पहले चलाए नहीं तो डायरेक्ट नहीं चला पाएगा, तो चला के देखना पड़ेगा बार। अभी पूरा वर्ल्ड यही चीज में फंसा हुआ है, यूट्यूब पर देखता है साइकिल कैसे चलाना चाहिए, वो चलाता ही नहीं, सीखता है कैसे चैप्टर के क्वेश्चन बनेंगे, कैसा ये चैप्टर है, पढ़ता ही नहीं ठीक से, सिर्फ प्रवचन सुनता है, कैसे पूजा किया जाए करता ही नहीं है। तो अभी करने वाला का कमी है, इसलिए हम लोगों के जमाने से अभी करोड़ गुना इजी हो गया है पास करना। अब तो गधे बैल बकरी सब पास करता है, इसको रोक ही नहीं सकता है कोई। अब तो मुश्किल है कि कोई आपका रिजल्ट छीन ले, क्योंकि सब यूट्यूब में जकड़ा हुआ है, तो फायदा उठा ले, चाहता घर ही में बैठ के, ठीक है समझ में आ रहा है, चलो ऐसा है, सभी चाहता है ना। जहां कोई चीज इजीली आपको मिले वो रास्ता सही नहीं है, हरदम आपको कष्ट उठाने होंगे, हरदम वो कष्ट उठाने होंगे, तभी आपको कुछ मिलेगा। बिना कष्ट का तो आज तक किसी को कुछ मिला ही नहीं, तेरे को कैसे मिल जाएगा। अब देखो लास्ट जो अभी सिखा रहे थे मर्द मूवी, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हु और व्हाट के बाद जरा सुनना बच्चे, हु और व्हाट, अच्छा वो किसी और जगह पर था, ठीक है, ये कुछ और डाला, और ये भी अच्छी चीज है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हु और व्हाट के बाद जब क्वेश्चन मार्क वाली बातें हो, जब क्वेश्चन मार्क वाली बातें हो, ठीक है, तो यहां देखो मर्द मूवी वाली इधर लिखा, यहां लिखा इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। अभी यहां देखो क्या है, हु एम आई दैट शुड पनिश यू, मैं कौन होता हूं जो आपको दंड दूं, दैट इज गॉड। अरे मैं क्यों दंड दूं आपको, आप कुछ गलती किए मैं आपसे बदला लूं, ये सब तो पूरी अनाड़ी अनपढ़ का खेल है। कई ऐसे होते हैं, मानो इसी का पापा किसी से मानो भिड़ गए, पता चला यार वो ऐसा ऐसा कर रहा है, मेरा जमीन हड़प रहा है, बेटा को आईएएस बना के बदला लेंगे। अरे बदला लेने के लिए इसको आईएएस क्या बनाने लगा, इसको जज बनाए, इसको वकील बनाए, क्यों ऐसा कर रहे हैं भाई। आप अपने गोल के लिए एक बच्चे का लाइफ किसी गलत ट्रैक पर डाल रहे हैं, जो हो सकता है उस ट्रैक पर उसके लिए सुटेबल ना हो। तो ये सब हरकत आपको तो कभी नहीं करना। अरे बदला ही लेना, किसी वकील साहब को फीस देके बदला ले लेंगे, है ना, किसी और से जान पहचान निकाल के आईएएस वैसे करके कर लेंगे भाई, बच्चे को क्यों उधर झोंक दें। तो बच्चे को ऐसे नहीं झोंकना है। देखो हु एम आई दैट शुड पनिश यू, हु इज हिज ब्रदर दैट डिसओबेज ऑर्डर, उसका भाई कौन होता है जो मेरी बात टाले, व्हाट इज इट दैट ट्रबल्स यू सो मच, ओके गलत थॉट, व्हाट वर हिज, हाँ ओके, इसीलिए यहां बोल रहा है क्या, अच्छा ट्रबल जो है मोस्टली सही बोला, प्रॉब्लम काउंटेबल होता है, ट्रबल मोस्टली अनकाउंटेबल में। लेकिन ये क्वेश्चन डायरेक्ट किसी बुक से उठाया गया है, तो आप समझ जाइए मेरा छेड़छाड़ नहीं किया हुआ, सीधे उठाया और मैं अपना अप्रोच यहां डाल रहा हूं कि सिखाने के लिए कि दैट मुझे सिखाना है, ठीक है। जरूर हम वैसे जगह को कहते हैं कि ये हटाओ, हम बोलते हैं हटाओ भाई ये गलत है। व्हाट वर हिज रिमार्क्स दैट इंसल्टेड यू, तो
ये सारे जगह आप क्या देख रहे हैं कि हु और व्हाट है और क्वेश्चन मार्क है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि दैट। समझ में आ रहा है क्या? अरे समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, अब लास्ट कॉन्सेप्ट जो अभी सिखा रहे थे कि मनुष्य भी हो, कुत्ता बिल्ली या चेयर टेबल भी हो, दोनों हो, तब क्या करना है? तो तब हम एक के लिए हु हुम यूज करते, दूसरे के लिए विच यूज करते, तो कॉमन क्या यूज करते? दैट। तो जरा सुनो, यहां देखो क्या है, दो चीजें हो, एक व्यक्ति तथा एक जानवर, या एक व्यक्ति और एक वस्तु, तब क्या करेंगे? हम दैट यूज कर लेंगे। तब क्या करेंगे? द बॉय एंड हिज डॉग, तो बॉय के लिए यूज होता हु। अरे ये पहला वाला शब्द है हु, हुज हुम का हु है, हुम नहीं है ये। ठीक है, ओके, चलो अभी हमको ये सब नहीं बोल। तो यहां पर बॉय और हिज डॉग है, इसलिए हम यहां पर क्या करेंगे बच्चे? दैट ले आएंगे। क्या करेंगे? दैट ले आएंगे। ठीक है, तो अब आप नेक्स्ट प्रैक्टिस पेपर के लिए अच्छे से तैयार रहना। मैं क्या करूंगा, आप में से हर एक से पहले पूछूंगा और फिर एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? और इसके बाद अगर आप तैयार नहीं हो पाए इस वीक तक, तो फिर आप संभाल नहीं पाओगे लास्ट पार्ट ऑफ जर्नी। यहां कई ऐसे बच्चे बैठे होंगे, पूछ लो, लास्ट पार्ट ऑफ जर्नी इनका मिसमैच हो गया होगा, उधर ऐसा रह गया, उधर ऐसा रह गया, तो थोड़ा सिस्टमेटिक इस बैच में चला है, तो आप अच्छे से रिवाइज कर लेना, हमें सिखाने में अच्छा लगे, है ना?